तुलसीदास जी महाराज रामचंद्र जी के विषय में कहते हैं तो भगवान शिव जी पार्वती जी को कैसे समझाते हैं। जो मूर्ख लोग, बेविचारी लोग गलत भावना रखते हैं, गलत विचार रखते हैं, उनके लिए कैसे कहते हैं कि निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, अप्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, अझाप्यहु भानु कहहि कुविचारी। बहुत ही सुंदर बात भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं हैं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है, उसी तरह अज्ञानी पुरुष भगवान राम पर भी कुविचार रखते हैं। चितवत जो लोचन अंगुली आए, अप्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषयक यस मोहा, अन्नभ तम धूम धूरी जिमि सोहा। इतनी सुंदर बात लिखे हैं तुलसीदास जी महाराज। भगवान शिव जी माता पार्वती जी को समझा रहे हैं कि जो मनुष्य आँखों में अंगुली डालकर देखता है, उसके नीचे दो चंद्रमा प्रकट यानी प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसे ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धुंधला का सोहना दिखना आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। ऐसा भगवान शिव जी कहते हैं कि विषय करण सुर जीव समेता, असकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाश जोई, राम अनादि अवधपति सोई। यानी विषय, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता, एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्र देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाश है, अर्थात जिससे उन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। अब आप जानिए, सोचिए कि श्री रामचंद्र जी कौन हैं। जगत प्रकाश प्रकाशम रामू, अमायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, अभास सत्य मोह सहाया। तुलसीदास जी इतनी सुंदर बात कहे हैं कि सोचिए मत। कहते हैं यह जगत प्रकाश है
और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। माया भी ऐसी लगती है कि मानो यही सत्य है। रजत सीप महु भासन जिम जथा भानु करवारी, जतपि मृषा त्रिहु काल सोई भ्रम न सकल कोई डार। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, यद्यपि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही, अजद्यपि असत्य देत दुख अहि। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह इस संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता है। जिस तरह स्वप्न में कोई सर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता है। जासु कृपायस भ्रम मिट जाई, और गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, अमति अनुमति निगम यस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। किस तरह से गाया है वेदों ने कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बकता बड़ जोगी। इतनी अच्छी बात कहे हैं। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी से बहुत योग्य वक्ता है, बोलता है। ऐसा देखिए, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, अग्रही घ्राण बिनु बास शेषा। अस्सी सब भांति अलौकिक करनी, अब महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, यानी सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसे अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं कहीं ही नहीं जा सकती है। मित्रों, नमस्कार।